नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ जीके के टॉप 20 एमसीक्यू जो एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न जो है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है, ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है जेम्स हिक्की, और सी है लॉर्ड वेलिंगटन, और डी है रदरफोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जेम्स हिक्की। भारत में प्रेस का जनक जेम्स हिक्की को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं अब हम। भारत में असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। भारत में असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और लास्ट ऑप्शन महात्मा गांधी। तो भारत में असंतोष का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है। ऑप्शन ए है द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट, और लास्ट ऑप्शन है दैनिक जागरण। तो इसमें से दोस्तों जो है होगा ऑप्शन सी, जो अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया था, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो है भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, केसरी हिंद समाचार पत्र किसने लिखा। केसरी हिंद समाचार पत्र किसने लिखा। तो केसरी हिंद समाचार पत्र के संपादक हैं, ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, और दयानंद सरस्वती। तो जो केसरी हिंद समाचार के संपादक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। ऑप्शन है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 11 जुलाई, और 10 जुलाई। तो इसका जो होगा इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे का होगा दोस्तों 11 जुलाई। 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताशकंद हस्ताक्षर समझौता किन देशों के बीच है। ताशकंद हस्ताक्षर समझौता जो है किन देशों के बीच है। ऑप्शन है चीन व नेपाल, भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। जो मैकमोहन रेखा है किन देशों के बीच है। ऑप्शन दिया है नेपाल व भूटान, भारत व चीन, रूस व यूक्रेन, भारत व पाकिस्तान। तो जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा। इसका हो जाएगा जो भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 है, थंडर ऑफ ड्रैगन किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है जर्मनी, भूटान, नेपाल, चीन। तो जो थंडर ऑफ ड्रैगन कहा जाता है वो भूटान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी भूटान इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। करेंसी ऑफ बांग्लादेश।
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है रुपया, बी है डॉलर, सी है टाका, डी है बांग्लादेशी रुपया। फिर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी टाका जो होगा वहाँ का मुद्रा है बांग्लादेश की। और आपको सबको मालूम है, आप सबको, कि रुपया जो है भारत की है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। गांधी जी द्वारा जारी समाचार पत्र, जो 4 पत्र दिए गए हैं इसमें से गांधी जी द्वारा कौन सा जारी किया गया है? ऑप्शन है केसरी, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाल गैजेट, डी है जागरण। तो इसमें से जो होगा आपका बी यानी ऑप्शन बी यंग इंडिया, जो गांधी जी द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महावीर स्वामी। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब के लेखक हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेडक्लिफ नामक रेखा किन देशों के बीच है? देखिए अभी हमने मैकमोहन पढ़ा था, अब रेडक्लिफ आ गया। ऑप्शन दिया है भारत व रूस, ऑप्शन बी दिया है रूस व चीन, ऑप्शन सी दिया है भारत व पाकिस्तान और ऑप्शन डी दिया है नेपाल व पाकिस्तान। तो जो रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों वो भारत व पाकिस्तान के बीच है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत व पाकिस्तान के बीच जो है वो रेडक्लिफ रेखा है, और जो चीन व भारत के बीच है वो मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 जो है वो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान बना तो हमारा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह और डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसमें पूछा है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ऑप्शन सी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो पावर है? देखिए 4 देशों का नाम दिया है, उसमें से पूछा है किन के पास वीटो पावर है। वीटो पावर जो यूएन की तरफ से मिलता है। तो जो है ऑप्शन ए है भूटान, बी है भारत, सी है चीन और डी है इंडोनेशिया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों चीन सही होगा। चीन के पास वीटो पावर है। और देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है सुखदेव, सी है गांधी जी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जो दिल्ली चलो का नारा दिए थे वो दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद जो फौज था उसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है लाल बहादुर शास्त्री और सी है मंगल पांडे और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर।
चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से बताइए 1857 की क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी। जो 1857 की क्रांति हमारे देश में शुरू हुई वो पहले किस शहर से शुरू हुई थी। ऑप्शन दिया है कानपुर, बी है मेरठ, सी है लखनऊ, डी है झांसी। तो इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी मेरठ से शुरू हुआ था। कानपुर का मेरठ से शुरू हुआ था जो हमारा 1857 का क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 1857 के क्रांति के वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंध रखते हैं। प्रश्न जो है 1857 के क्रांति के वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान। तो जो 1800 क्रांति के वीर कुंवर सिंह थे वो बिहार राज्य से संबंध रखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। प्रश्न संख्या 18 है कि हरिजन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। हरिजन नामक पुस्तक के कौन संपादक हैं। तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी है अरविंदो घोष, सी है महात्मा गांधी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो होंगी इसके ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 19। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। ऑप्शन ए है रानी एलिजाबेथ, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, 20वां प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मोहन राखलदास बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी और लास्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारे वंदे मातरम के लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। दोस्तों ये रहा हमारा आज का 20 MCQ, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।